हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज 27 अक्टूबर 2025 को यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास ये आपका कंप्लीट हो चुका है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेरे साथ इस क्लास में एंड तक बने रहेगा और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो पेपर है वो आसानी से मिला सकें। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहला प्रश्न था आपका आज का, मैक्टूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना था कि मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो मैक्टूगल ने 14 बताई है। कितनी बताई है? 14 बताई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 था आपका, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। तो आपको बताना था जो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का अंक है वो क्या है? वो है विशिष्ट बुद्धि। कौन सा? विशिष्ट बुद्धि। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। इसके बाद था प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ये जो परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो आपको बताना था ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ ने दी है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया था कि भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञानशाला, तो जो प्रथम मनोविज्ञानशाला है ये उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5, सीएटी किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो प्रश्न संख्या 5 का आपको राइट आंसर बताना था, ये एक तरह का प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है। किस तरह का? प्रक्षेपी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 था आपका, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको बताना था कि ये थॉर्नडाइक महोदय ने किया। किसने? थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 7, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किसके ऊपर किया गया था। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपको बताना था चूहा। किसके ऊपर किया गया था? चूहे के ऊपर। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 8, समांतर माध्य का प्रतीक क्या, यानी कि समांतर माध्य को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो आपको बताना था एक्स बार के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स बार के द्वारा समांतर माध्य का यहाँ पर प्रतीक है। इसके बाद था प्रश्न संख्या 9, 130 IQ वाला जो बालक है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना था जो 130 से ये 90 से 110 जो आपकी IQ लेवल होता है, ठीक है, 90 से 110 यहाँ पर क्या होता है? ये सामान्य रहता है और 110 से ऊपर 120 से ऊपर क्या रहता है? आपका प्रतिभाशाली में आ जाता है। किसमें? प्रतिभाशाली। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 10, डीबी के अनुसार तर्क के सोपान है। ठीक है, जॉन ड्यूवी ने तर्क के कितने सोपान बताए हैं। तो आपको बताना था कि जॉन ड्यूवी ने तर्क के 5 सोपान बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 11, समान। ठीक है, समान नहीं यहाँ पर होगा समान। ठीक है, समान समान को ही जन्म देता है। ठीक है, समान को, समान मतलब एक जैसा। ठीक है, तो जो समान है वो समान को ही जन्म देता है। ये जो नियम है वो कौन सा नियम है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो नियम है ये समानता का नियम है। किसका नियम है? ये समानता का नियम है, यानी कि प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको बताना था कि प्रबलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हल ने किया था। किसने? हल ने। प्रश्न संख्या था आपका 13, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं वो आपको बताना था, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी के सभी जो हैं वो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप लगाइए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था आपका 14, स्मृति का अंग नहीं है। ठीक है, तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? ये सीखना, धारण करना, पहचान, ये सारे के सारे क्या? ये स्मृति के अंग हैं। लेकिन जो चिंतन है ये आपका स्मृति का अंग नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 15, भिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। तो आपको बताना था इसे हम बोलते हैं ध्यान लगाना। क्या कहलाता है? आपका ध्यान लगाना। इसके बाद यहाँ से आपके तिलक उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 16 था, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। तो आनुवांशिकता, परिवेश, परिवार और सामाजिक अनुभव ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 17, बुद्धि लब्धि जो IQ होता है उसका सूत्र किसने दिया था। आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये जो सूत्र था ये किसने दिया था? ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न। ठीक है, जिन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। अगला
प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या आपका 18, रोरशाख स्याही धब्बा परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 19, माध्यिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो माध्यिका वह मान है जो किसी श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है। आधे मान उससे छोटे और आधे मान जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 20, अवधान से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना था कि अवधान का अर्थ है किसी एक वस्तु या विचार पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य बातों से ध्यान हटाना ही आपका अवधान है। प्रश्न संख्या था आपका 21, अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को स्पष्ट कर दीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण के निम्न 3 प्रकार हैं, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 22, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो तीव्र शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में, जो शारीरिक विकास है वो तेजी के साथ होता है। इसके अलावा अनुकरण, ठीक है, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है किसमें? शैशवावस्था में। प्रश्न संख्या था आपका 23, अधिगम अंतरण क्या है? तो जब एक सीखी हुई क्रिया या ज्ञान दूसरी क्रिया या ज्ञान को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, CAT का निर्माण किसने किया था? तो आपको बताना था CAT बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है वो वेलक और वेलाक ने किया था। किसने? वेलक और वेलाक मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 25, कल्पना के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो कल्पना के मुख्य प्रकार हैं सक्रिय कल्पना, निष्क्रिय कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 26, रुचि का शैक्षिक महत्व बताइए। तो रुचि से विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित रहता है, सीखने में आनंद आता है और अध्ययन जो है वो प्रभावी बनता है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 27, इसमें पूछा जा रहा था कि मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? तो मात्रा का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। किसने? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 28, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए। तो इसका जो निर्माण है वो मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन एवं मुरे ने। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा गया था समायोजन क्या है? ठीक है, समायोजन। ठीक, तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश के अनुरूप अपने व्यवहार और विचारों को बदलता है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 30, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है बताना है। प्रत्येक व्यक्ति का अन्य से अलग होना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यानी कि भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। और ये विभिन्नताएं बुद्धि में हो सकती हैं, रुचि में हो सकती हैं, स्वभाव में हो सकती हैं। अलग अलग फील्ड में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरी प्रश्न भी हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते होंगे। बाकी यहाँ पर आपकी आंसर की भी दी हुई है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्योंकि आपके पास होगा यहाँ पर पूरा पेपर। ठीक है, जो यहाँ पर नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पर ये सभी मॉडल पेपर हो गए या फिर PDF फाइल हो गई या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, सारे आपको लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।